Hello everyone, this is Rakesh Gupta and today we are going to start real numbers class 10 chapter 1 and lesson 2. So in lesson 2 we'll start the irrationality. So irrationality में क्या है कि आपको प्रूफ करना है कि द गिवन नंबर इज इरेशनल। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लेकर के बताता हूं कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। अब आप समझना कि सबसे पहले तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका सॉल्व करने का मेथड क्या है। इसका सॉल्व करने का मेथड जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्यों कहते हैं? तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें पहले जो गिवन नंबर है उसको एक रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं, और जब रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं तो फिर हम उसको आगे इरेशनल प्रूफ करते हैं। अच्छा, मैं आगे प्रूफ करने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, तो एक बार देखो, इससे देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, जिस तरीके से जिस लैंग्वेज में मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन आपको उसी लैंग्वेज में आंसर करना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो कम से कम मार्क्स नहीं मिलेगा अगर उस लैंग्वेज में आप आंसर नहीं करेंगे तो लेट अस अज्यूम टू बी कॉन्ट्रेरी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। हम अभी कॉन्ट्राडिक्शन पे अज्यूम कर रहे हैं, हम अभी परफेक्टली हमें पता नहीं है। ठीक ना? लेट अस अज्यूम टू बी कॉन्ट्रेरी दैट √2 is a rational number। अच्छा, आपको पता है कि जब कोई रैशनल नंबर होता है तो वो दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, है ना, एंड P, Q आर को प्राइम। ऑल्सो Q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होता है ना। सो हम क्या करने वाले हैं कि इसको अभी तो को प्राइम हमने लेट कर लिया है, अब इस को प्राइम को हमें ब्रेक करना है ना। तो देखो क्या करेंगे कि हम बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लिखेंगे √2Q इक्वल्स टू P, फिर लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, √2Q का स्क्वायर दैट इज 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर, है ना। तो Q स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो P स्क्वायर बाई 2 होगा। अब लिखेंगे सिंस P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देयरफॉर P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब यहां पर तो एक हमने प्रूफ कर दिया कि P जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब मैं क्या करूंगा, Q को भी 2 से डिविजिबल प्रूफ करने की कोशिश करूंगा। अगर ऐसा हो गया तो हम सक्सेस कर जाएंगे इस चीज को प्रूफ करने में, है ना। तो अब ये इक्वेशन जो है, अच्छा हमारा √2 है, √2 के लिए ये इक्वेशन हमें P को हमने प्रूफ कर दिया, P को रिमूव करते हैं तो लेट कर लेते हैं, लेट P इक्वल्स टू 2R। ठीक है, √3 होता तो 3R लेते, √5 होता तो 5R लेते। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इक्वल्स टू 2R इन इक्वेशन नंबर 1। तो QR इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई 2 है ना। तो 2R का होल स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, विच इज 4R स्क्वायर बाई 2। 2 से 2 कट गया तो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2R स्क्वायर। दैट इम्प्लाइज R स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई
2। अब यहाँ पर अगेन लिखेंगे कि सिंस क्यू स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 2, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब क्या है, हमने अपना काम तो कर दिया, को प्राइम तो यहीं पे टूट गया इसका, है ना। अब लिखेंगे कि फ्रॉम above information P comma Q both has a common factor as 2, है ना। This contradiction कॉमन फैक्टर हैज टू, अभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे इसको सबसे पहले हम लिखेंगे देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, है ना। जब अजम्पशन रॉन्ग हो गया और यहां हमने कुछ लेट किया था और अजम्पशन रॉन्ग भी हो गया तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन shows that root 2 is irrational। ठीक है, रूट 3 रूट 5 इसी मेथड से होगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर का लेकर के इसका इरेशनलिटी प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पर रूट 3 है ना, तो रूट 3 भी आप इसी पे करोगे। चलो मैं कर देता हूँ, रूट 3 भी एक कर देता हूँ। तो यहाँ पर करेंगे कि लेट अस अज्यूम टू बी कॉन्ट्ररी that root 2 is a rational number। therefore क्या हो जाएगा, रूट 3 है, सॉरी, तो रूट 3 इज इक्वल्स टू p बाई q। therefore p comma q are co-prime number and q is not equal to 0। अब अगेन बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 q इक्वल्स टू p, फिर स्क्वेरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा हो जाएगा रूट 3 q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, दैट इज 3q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। सो q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ पर लिखेंगे सिंस p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, है ना। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैंने बताया था कि p को तो हमने कर दिया, तो p को रिमूव करना होता है किसी न किसी तरीके से, तो हम लेट कर लेंगे यहाँ पर लेट p इक्वल्स टू 3r एंड पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर देते हैं। तो क्या दे देगा, q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर ओवर 3 है। सो q स्क्वायर इक्वल्स टू p का वैल्यू 3r का स्क्वायर ओवर 3, दैट इम्प्लाइज q स्क्वायर इक्वल्स टू 9r स्क्वायर ओवर 3, 3 3 जा 9, है ना। सो हमें q स्क्वायर इक्वल्स टू 3r स्क्वायर दे दिया। ठीक है, नाउ अब हम क्या लिखेंगे कि r स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर ओवर 3। अब लिखेंगे सिंस q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
3, therefore q is also divisible by 3। अब दोनों तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। therefore अब लिखेंगे therefore नहीं, since लिखेंगे कि since both p comma q has common factor as 3, है ना। so our assumption was wrong, and this contradiction fact that root 3 is irrational। सेम ऐसे ही रूट 5 बनेगा। अब रूट 5 आप करेंगे, ठीक है। सो होमवर्क में लिखो प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। सब प्रूफ करके व्हाट्सएप करो या कमेंट में डालो या कैसे भी करो, मुझे भेजो, ठीक है। चलिए ऐसा क्वेश्चन करते हैं। कहता ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसी में इरेशनलिटी में, इसमें रूट 5 इरेशनल गिवन है। क्या है? रूट 5 इरेशनल गिवन है, तो प्रूफ करना है कि ये इरेशनल है, राइट। अब इसमें भी सेम अज्यूम करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट 3 plus 2 root 5 is a rational number, therefore 3 plus 2 root 5 is equals to p by q। p comma q are co-prime and q is not equal to 0। अब एक एक करके इरेशनल नंबर जो रूट 5 है इसको इधर रखेंगे, बाकी सबको एक एक करके RHS में ले जाएंगे। तो ये 2 रूट 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? p बाई क्यू माइनस 3। तो ये हमारा हो जाएगा 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q बाई क्यू। दैट इम्प्लाइज रूट 5 इज इक्वल्स टू p माइनस 3q ओवर 2q। अब लिखेंगे सिंस p, 3, q, 2 आर इंटीजर्स, और ये सारे इंटीजर से बना हुआ ये फ्रैक्शन है ना। तो इंटीजर से बने हुए जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। देयरफॉर p माइनस 3q ओवर 2q इज अ रैशनल नंबर। बट हमें पता है, बट वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, है ना। तो रैशनल कभी इरेशनल के बराबर होगा? नहीं होगा। देयरफॉर दिस कॉन्ट्राडिक्शन facts that our assumption was wrong and 3 plus 2 root 5 is irrational, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो क्या है, ये कह रहा है कि रूट 3 प्लस रूट 5, तो लेट इसको भी उसी तरीके से लेट कर लो। लेट अस अज्यूम टू बी contrary that
√3 plus √5 is a rational number. Therefore क्या हो जाएगा, √3 plus √5 is equals to P by Q and P comma Q are co-prime. Also Q is not equal to 0. अब देखो बेटा, ये √3 और √5 है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देंगे. लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. जब बोथ साइड से स्क्वायर करेंगे तो ये √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर. अच्छा, डू यू नो दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. 2 इंटू √3 इंटू √5 इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर. That is 3 plus 5 plus 2 √15 equals to p square upon q square. That implies 8 plus 2 √15 equals to p square upon q square. देखो उसी फॉर्मेट में आ गया ना जिस फॉर्मेट में हम थर्ड क्वेश्चन किए थे. अब एक एक करके सारे नंबर को उधर लेके जाओ. अब लिखो 2 √15 is equals to p square upon q square minus 8. फिर लिखो √15 is equals to p square minus 8q square upon 2q. अब स्क्वायर हो गया. अब क्या लिखना है आपको, लिखना है कि सिंस p, q, 8, 2 are integers, है ना, therefore p square minus 8q square upon 2q square is a rational number. But we know that √15 is irrational, है ना. This contradiction facts that our assumption was wrong. And √3 plus √5 is irrational. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. और कोई इरेशनलिटी प्रूफ करने का है, देख लेता हूं मैं. अगर कोई इरेशनलिटी प्रूफ करने का होगा तो पहले उसको कर लूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे. हाँ, √5 है, ये तो तुम्हारा होमवर्क है. दिस वन इज होमवर्क. और कुछ है? हाँ, ये अभी कर दिया है ना. ये सब ये होमवर्क है. ये एक करके देता हूँ, देखो, ये होमवर्क करो, ये भी होमवर्क करो, ये करता हूं. देखो अगेन इसको भी वही प्रोसीजर, तो सबका सेम ही रहेगा, किसी में चेंज नहीं है, कोई प्रोसीजर चेंज नहीं है, है ना. तो वही करो कि लेट अस अज्यूम that 1/3 plus 2 √3 is a rational number. तो जब ये रैशनल नंबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, therefore 1/3 plus 2 √3 is equals to p by q. p, q are co-prime, है ना, and q is not equal to 0. That implies जब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या हो जाएगा, बाई क्रॉस, या आप एलसीएम, इसको एक काम करो, रेसिप्रोकल कर दो. रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 plus 2 √3 इक्वल्स टू q अपॉन p हो जाएगा. अब लिख दो स्क्वेयरिंग देम. ठीक है,
दैट इज 3 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर दिस वन इज क्यू स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर। तुम लोग का क्लास एक्चुअली आज मैं बहुत लेट ले रहा हूँ, 1:30 ले रहा हूँ, तो थोड़ा आज थका हुआ हूँ यार। 1 बज गया है तो थोड़ा थक गया हूँ, इसीलिए थोड़ा आवाज़ में दम नहीं है ना। सुबह स्कूल होता है, फिर 1-2 क्लासेस होते हैं, फिर तुम लोग का क्लास लेता हूँ, तो थोड़ा थक जाता हूँ भाई, है ना। चलो कोई बात नहीं, थक मैं रहा हूँ, आप लोग बस नंबर लाओ, हमारी थकान दूर हो जाएगी। सो दिस वन इज 3 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2√3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 प्लस 2 3 जा 6 12√3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, है ना। तो 12 8 20 21, तो 21 प्लस 12√3 इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। सो √3 पहले 21 को उधर लेके जाएंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, और जब माइनस करेंगे तो -21 पी स्क्वायर, और फिर 12 को इधर लेकर के आएंगे तो 12 पी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। सो अब क्या लिखना है, अब वही राम कहानी लिखना शुरू करो कि सिंस Q, P, 12, 21 आर इंटीजर्स। ये राम कहानी पे ही मार्क्स मिलेगा भाई, इंटीजर्स। देयरफॉर Q स्क्वायर माइनस 21 P स्क्वायर अपॉन 12 P स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, है ना। बट वी नो दैट √3 is irrational. This contradiction facts that our assumption was wrong. Our assumption was wrong and 1/3 plus 2√3 is irrational। ठीक है, चलिए और देखते हैं कोई इरेशनल है, नहीं है। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, और वर्ड प्रॉब्लम से पहले एक क्वेश्चन और बताना चाह रहा हूँ। देखता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, उसके बाद एक क्वेश्चन और है उस टाइप का कि अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि √2 और √3 के बीच में कितने रैशनल और एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर बताओ, तो आप कैसे लिखोगे कि फाइंड 1 रैशनल एंड 1 इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो आप कैसे निकालोगे, कुछ पता है? नहीं पता है। चलिए तो मैं ही बता देता हूं क्वेश्चन लिख करके कि फाइंड 1 रैशनल एंड 1 irrational number between √2 and √3। तो आप क्या करो पता है, पहले √2 का वैल्यू लिख लो, 1.414 होता है। √3 का वैल्यू 1.732 होता है। अब ये मत बोल देना कि सर ये भी मुझे नहीं पता है, तो फिर भाई 8th में 7th में चले जाओ। तो जो रैशनल नंबर बनेंगे इनके बीच में टर्मिनेटिंग नंबर ले लेंगे, विच इज 1.5 हो गया, और जो इरेशनल नंबर होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो 1.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट 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 लगा दो, हो गया।
ठीक है, चलिए अब वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। वर्ड प्रॉब्लम पे मैंने पहले बता दिया था कि वर्ड प्रॉब्लम में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे हमारा वर्ड प्रॉब्लम बनता है। ठीक है, जैसे ये देखो, 2 टैंकर्स 850 लीटर और 680 लीटर्स और यहाँ मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो मैक्सिमम में मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि फॉर मैक्सिमम HCF निकालना होता है। क्या? HCF। अब दोनों नंबर को प्राइम फैक्टराइज करो, 850 को और इधर 680 को। तो 17 से जाएगा 50 हो गया, 5 से जाएगा 10 हो गया, 5 से जाएगा 2 हो गया, 2 से जाएगा 1 हो गया, 17 से जाएगा 40 होगा। मैं पहले पिछले क्लास में भी ये बता चुका हूँ। फिर ये 2 से जाएगा 10 होगा, 2 से जाएगा 5 होगा, 5 से जाएगा 1 होगा। तो आप लिख लो कि 850 का जो वैल्यू है वो 17 का पावर 1, 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1 एंड 680 जो है दैट वन इज 17 का पावर 1, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 1। तो HCF क्या हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। तो 17 × 85 170 170 लीटर हो गया। क्लियर? चलिए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट के लिए आप HCF निकाल लीजिए इसका। रिमाइंडर, यस, रिमाइंडर के लिए मैं बता देता हूं, ये लार्जेस्ट है ना, तो लार्जेस्ट में HCF निकालना होता है और HCF में पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। ओके, सो 31 माइनस 5 कितना हो गया? कितना? 26। और हमारा ये 99 माइनस 8 कितना हो गया? 91। अब दोनों का प्राइम फैक्टराइज करो, 13 2 जा 26, 91 का करो तो 13 7 जा 91। तो इनको आप लिखो 26 इक्वल्स टू 13 इंटू 2 और 91 का वैल्यू लिखो 13 इंटू 7। तो इनका जो HCF होगा वो 13 हो जाएगा, है ना। तो लार्जेस्ट नंबर क्या हो गया? वो 13 हो गया, जो दोनों को डिवाइड करेगा रिमाइंडर के बावजूद, है ना। ये 3 बेल्स, बेल का क्वेश्चन हो, ट्रैफिक लाइट का क्वेश्चन हो, इन सब में LCM, ठीक ना। इतने मिनट में अगर वो कर रहा है क्या रिंग कर रहा है, तो फिर कब एक बार रिंग करेगा? तो इनके LCM के बराबर। तो 9, 12, 15 LCM ले लो, या LCM इस तरीके से नहीं, इस चैप्टर में हम उससे प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे LCM। तो 9 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3। 12 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 4। और 15 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। तो LCM क्या हो जाएगा बाबू? 3 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 5। तो 9 इंटू 4 इंटू 5, 9 × 45, चौका 180। तो 180 मिनट्स के बाद ये फिर से, मतलब कि 3 घंटे के बाद ये फिर से क्या करेगा? एक बार सब साथ में बजेगा। अच्छा, इनका देखना लेंथ ब्रेथ, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट का मतलब क्या हो गया? HCF। LBH दिया हुआ है तो लेंथ हमारा कितना हो गया? 825 सेंटीमीटर हो गया। ब्रेथ हमारा कितना हो गया? तो 675 सेंटीमीटर हो गया। और हाइट हमारा 450 सेंटीमीटर हो गया। अब आप तीनों का प्राइम फैक्टराइज कर लो। 825 का करो तो देखो क्या हो जाएगा। यार लाइन मेरे से ना सीधी नहीं बनती है, तो मुझे बहुत खुंदक आता है, तो लाइन सीधी बननी बहुत ज़रूरी है। 825 का करो तो क्या हो जाएगा? 5 से तो 5, 16, 85, 25,
5 5, 3 जा 15, 3 जा 15, 3 11 11 1, है ना। फिर 675 का करो तो ये भी 5 से जाएगा। 13 25 65, 2 5 25 25, ये 5 2 जा 10, 5 7 जा, फिर 3 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 1 जा, है ना बेटा। अब 450 का करो अगेन, तो ये हमारा हो जाएगा 5 9 जा, ये हमारा 5 18, फिर 3 6 3 2 2 1, है ना। अब इनका वैल्यू लिख लो, यहाँ पर लाइन बनाओ। 825 को आप क्या लिखोगे? 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 11 का पावर 1। 675 को क्या लिखोगे? तो 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, और 450 का क्या लिखेंगे? 5 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 1। तो लॉन्गेस्ट है, मतलब आपको HCF निकालना है। तो HCF मतलब कॉमन नंबर का मिनिमम पावर, और जो बच गया वो नहीं। तो 75 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्गेस्ट टेप होगा जो सबको मेजर कर देगा। इसमें से भी 1 इससे माइनस कर दीजिए, 2 इससे माइनस कर दीजिए, और 3 इससे माइनस करके HCF निकाल दो। ठीक है। इसमें भी क्या है कि व्हाट विल बी द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ द प्लैंक्स इफ 3 पीसेस ऑफ द लीस्ट पॉसिबल नंबर, मतलब कि आप इनका LCM निकाल दो। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 42 को 7 इंटू 3 इंटू 2, 49 इज 7 इंटू 7, तो हम 7 का पावर 2 लिखेंगे, 7 का पावर 2, और 63 का 7 इंटू 3 का पावर 2। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर का मतलब क्या हो गया? LCM में 7 का पावर 2, 3 का पावर 2 इंटू 2, तो 49 इंटू 9 इंटू 2, सो 98 इंटू 9, तो 98 10 जा 980 में से 9 72 7 9 81 81 और 7 882 मीटर हो गया। ठीक है। और क्या है इसमें? मॉर्निंग वॉक, मैंने बताया था मॉर्निंग वॉक में LCM। ठीक है। और कुछ बचा हुआ है? और कुछ नहीं बचा हुआ है। एक क्वेश्चन अगर आता है, कैसा क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं। अगर किसी टाइप के स्टैकिंग का क्वेश्चन आता है, कैसा? स्टैकिंग मतलब इफ इट इज लाइक स्टैकिंग का मतलब होता है सजाना, एडजस्ट करना। जैसे आपको कहता है कि आपने कुछ फ्रेंड्स बुलाए, है ना, घर, और आपने अपने मम्मा से पूछा कि मुझे कमरे चाहिए अपने फ्रेंड्स को एडजस्ट करने के लिए। तो मम्मा सेड कि यू हैव टू यूज मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स जैसे ही बच्चे देखते हैं वो क्या कर लेते हैं? LCM निकाल लेते हैं। नहीं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स? मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन वन रूम, मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन वन रूम। तो हम इसमें HCF निकालेंगे। कभी हलवाई को देखे हो काजू कतली बनाते हुए, काजू कतली, तो वो ऐसे थाल में ना स्टैक करता है, दिस, है ना, स्टैक करता है। तो इसको स्टैकिंग कहते हैं। तो इसमें भी हम HCF निकालते हैं। ठीक है। चलिए,
तो हमारा पहला चैप्टर रियल नंबर ख़त्म हो गया। इसमें से कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाएगा। इसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कीजिए और मैं आपको पर्सनल सलूशन बना करके भेजूंगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस टू यू। ठीक है, टिल देन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अच्छा, और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको? इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप इनोवेटिव मैथमेटिक्स का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लो। इसका पूरा पीडीएफ मिल जाएगा आपको वहाँ पर। टिल देन हंसते रहो और फिर से मुस्कुराते रहो और पढ़ते पढ़ाते रहो। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।